वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, सर सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला है कि नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, टेम्पल 1। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है आपको। विकल्प ए ही सुमेलित नहीं है, आनंद दुग्ध सहकारिता जो है नॉर्मल बोरलॉग दिया है, यही गलत है। यहाँ वर्गीज कुरियन होना चाहिए। आनंद दुग्ध सहकारिता के जो है ना संस्थापक थे वर्गीज कुरियन। निर्मल हृदय के बारे में जान लेते हैं, मदर टेरेसा के द्वारा चलाया गया था, सही है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कितने रुपये के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? तो शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है 20 रुपये और 50 रुपये के नोट पर। अगला देखिए, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी रोनिक को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। अगला देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा जो है नाभिकीय ऊर्जा में दिया जाता है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। अगला फैक्ट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनके स्मृति में ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। कहता है पहला कथन, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी, सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। कूट के अनुसार विकल्प 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। लियोन कहाँ पड़ता है? फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इंटरपोल भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने हेतु सक्षम बनाना है। आगे बढ़िए। अगला है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, महाराजा मानसिंह द्वितीय। यही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, बीएचयू को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? तो विकल्प बी लक्ष्य नहीं है, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। यही जो है संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास का लक्ष्य नहीं है। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये
हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। वांगला महोत्सव मेघालय का है। चेरी ओबा त्यौहार मणिपुर में। और खर्ची पूजा जो है असम दिया है, वही गलत होगा। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला देखिए, सुमेलित करना है। फेरा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अस्पा का पूर्ण रूप है आर्म फोर्सेड स्पेशल पावर एक्ट। और पोटा का पूर्ण रूप होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और फेमा का पूर्ण रूप होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कूट के अनुसार विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत जो है 1995 में हुआ था। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, सेई ऑफ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? सेई ऑफ अंधकार पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। विकल्प डी हमारा सही होगा। चल देखिए, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान जो है श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मंगलयान के बारे में। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था, जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था। टाइम पत्रिका ने मंगलयान को द सुपर मार्ट स्पेस क्राफ्ट की संज्ञा दी थी। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को 2024 तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? ये जो है व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार WHO के सद्भावना दूत योही ससकावा को दिया गया था। अगला देखिए, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला जो है बिहार में प्रचलित जो है लोक कला है। अगला देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लीजिए कुछ। ये चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। ये द्विआयामी चित्रकला है क्योंकि इसमें छाया प्रभाव नहीं है। इस चित्रकला को GI टैग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। एशियाई खेलों का आरंभ डैश वर्ष में हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ जो है 1951 में हुआ। 4 मार्च 1951 को हुआ था। 4 मार्च 1951 को एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। एशियाई खेलों के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोडी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है? तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स का जो है प्रथम सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था। सुमेलित कीजिए, संस्थान है और अवस्थित है। यह संस्थान कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है नई दिल्ली में है।
ए का चौथा हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये पुणे में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है हैदराबाद में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में है। कूट के अनुसार विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी जो है 1976 में लागू किया गया था। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? कौन सी कमान नहीं है? उत्तरी वायु कमान जो है भारतीय वायुसेना में नहीं है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय दिल्ली में है। और मध्य वायु कमान का मुख्यालय की बात किया जाए प्रयाग में है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो है ये आपको गांधीनगर गुजरात में है इसका मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? इसकी प्रयोगशाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विकल्प ही हमारा सही होगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो अर्जुन पुरस्कार जो है एन लम्सडेन को मिला था। विकल्प भी हमारा सही होगा। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? आकाश को ही जो है सबसे सस्ता जो है टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। विकल्प ही हमारा सही होगा। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? यह मिला तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? यह जो है 1875 में भारत के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और जिसकी प्रारंभ जो है 1952 में शुरू हुआ था? यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार, जो 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1952। अरे देखिए, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। विकल्प भी हमारा सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। विकल्प भी हमारा सही होगा। इसका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखिए, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? इसका पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी की पूर्ण रूप होगा। अगला देखिए, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो श्याम सरन द्वारा लिखा गया था हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखिए, सिग्मो क्या है?
सिग्मो जो है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। विकल्प ए हमारा सही होगा। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। इसका प्रक्षेपण जो है सुदूर जो है संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। विकल्प सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है बताना है आपको। विकल्प ए ही सुमेलित नहीं होगा। रावत भाटा दिया है गुजरात। रावत भाटा जो है राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। और काकड़ापाड़ा जो है गुजरात में होगा। गुजरात में है काकड़ापाड़ा परमाणु संयंत्र जो है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, सही है। केगा कर्नाटक में। कुडानकुलम जो है तमिलनाडु में है। और रावत भाटा की बात किया जाए तो राजस्थान होगा। काकड़ापाड़ा जो है गुजरात में है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। विकल्प भी हमारा सही होगा। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? यह जो है रूप सिंह के नाम पर ही जो है जर्मनी में एक सड़क का नाम है रूप सिंह। ये भारत के हॉकी खिलाड़ी थे रूप सिंह। अगला देखिए, किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? कथकली को बनाया था। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी को के नाम से जो है एबरडीन को जाना जाता है। विकल्प ये हमारा सही होगा। सुमेलित कीजिए, ट्रॉफी है और खेल। देखिए, वर्धमान ट्रॉफी जो है, वर्धमान ट्रॉफी आपको दिया जाता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। शीश महल ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दिया जाता है। सुब्रतो मुखर्जी कप जो है फुटबॉल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और राधा मोहन कप जो है पोलो में दिया जाता है। कूट के अनुसार विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है मोंटे कार्लो को। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? बांग्लादेश स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 में। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुमेलित करना है। देश है और उसकी गुप्तचर संस्था दिया जाए। देखिए, ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था की बात किया जाए तो MI5 एवं स्पेशल 6 ब्रांच अल्ट्रा ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और इजराइल की बात किया जाए, इजराइल में मोसाद जो है गुप्तचर संस्था है। और रूस में जो है रूस की संस्था की बात किया जाए रूस का GRU है गुप्तचर संस्था। और जर्मनी में जो है जर्मनी की संस्था होगी BND। जर्मनी में BND है। अगला देखिए, मिस यूनिवर्स खिताब
जीतने वाली पहली भारतीय है? तो मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। चलो देखिए, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहते हैं, या स्पेन के रहने वाले हैं। अगला देखिए, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। अगर आहार नली के एक्सरे करना है तो बेरियम मिल का उपयोग करते हैं। अरे देखिए, फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का समझौता का संबंध है गंगा नदी से। विकल्प भी हमारा सही होगा। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडानकुलम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विकल्प सी हमारा सही होगा। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? तो कुंभ का मेला जो है उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की संस्थापक कौन है? इंटरनेशनल जो है प्रीमियर टेनिस लीग की संस्थापक है महेश भूपति। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला है, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। वो थे स्कॉट जोसेफ केली। स्कॉट जोसेफ केली ये 340 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट गए थे। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार की बात किया जाए तो ये मिला था वाल्ट डिज्नी को। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।